तुलसीदास का जीवन सरल था क्या, जिसकी ये चौपाइयां गाई जा रही हैं। पैदा हुए थे तब 32 दांत थे और 32 दांत लेकर के पिता ने मुख नहीं देखा। अभुक्त नक्षत्र में आकर दाई बोली चलो चल करके दर्शन कर लो, बेटा हुआ है। स्वयं ज्योतिषी थे, कर्मकांड आता था, लेकिन उठकर बच्चे को देखने नहीं गए। सोचिए जिस घर में वो नवजात बच्चा पैदा हुआ होगा उसके दर्शन करने के लिए बाप नहीं जा रहा है। दाई ने कहा दर्शन कर लो, ऐसे बच्चे ज्यादा बचते नहीं जिसके 32 दांत होते हैं। हो सकता है तुम्हारा बच्चा मर जाए, तो तुलसी बाबा के लिए उनके बाप ने कहा मरता है तो मर जाए, मेरा क्या चला जाएगा, मर जाए तो बहुत अच्छा है। वो तुलसीदास जी जिनकी लिखी हुई कथा का यहाँ गायन चल रहा है, उनके बाप के शब्द क्या थे, मरता है तो मर जाए, और कल मरना है तो आज मर जाए। मां सुन रही थी, हुलसी बगल में वो छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। मां को बड़ा कष्ट हुआ, मां का हृदय रो पड़ा, मां बेचैन हो गई, मां विकल हो गई कि मैं अपने इस बच्चे का क्या करूं, कहां लेके जाऊं मैं अपने इस बच्चे को। अपनी छाती से लगा लिया मां ने, और मां बहुत फूट फूट कर रोने लगी। तो मां की सेवा में दूसरे गांव से एक चुनिया नाम की सेविका आई हुई थी। मां ने चुनिया को बुलाया और कहा चुनिया सुन मेरी बात। कहा बताओ मैया। कहा एक काम करो, मेरा ये लाल है और मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी सांस भर रही है, मुझे लगता है मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो कल बच्चे को ये लोग सीधे ले जाके नदी में डाल देंगे, मेरा बच्चा मर जाएगा। एक माँ ये कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसके सामने मृत्यु को प्राप्त हो। बोलो जय सिया राम। हुलसी रो पड़ी और चुनिया को बच्चा दे दिया। कहा रात के रात निकल जा, अगर मैं नहीं बचूंगी तो सारा आक्षेप मेरे बच्चे पर आ जाएगा। चुनिया लेके भागी, गहरी अंधकार भरी रात्रि है, लेके भागती है एक गांव से दूसरे गांव, और इधर हुलसी समाप्त हो गई। जब समाप्त हुई, लोग हुलसी के क्रियाकर्म में लग गए। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कहाँ है, इसलिए क्योंकि वो उसको सब अशुभ अशुभ अशुभ, अभुक्त नक्षत्र, 32 दांत, सबको खा जाएगा, सबको खा जाएगा। और रात में चुनिया लेके पहुंची। चुनिया की सास घर पे थी, चुनिया लेकर गई, सास को दिया। सास ने कहा बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं, इस बच्चे को हम सास बहू मिलके पालेंगे। और जैसे ही 3 वर्ष के हुए तो एक दिन काली रात में चुनिया गई थी गाय बांधने के लिए। काले नाग ने चुनिया को भी डस लिया, चुनिया भी समाप्त हो गई। तो सास पालन पोषण करने लगी। 4.5 वर्ष के हुए तो सास भी चल बसी। अब जिस गांव में थे सारा गांव अशुभ अशुभ कहने लगा, दानव दानव कहने लगा कि ये जिसके दरवाजे पे जाएगा उसी को खा लेगा, ये तो इतना अशुभ है, इसका चेहरा देखने लायक नहीं है। लोग डंडा लेके भगाते, और ये क्या करते, जब कुत्तों को रोटी डाली जाती तो ये कहते क्या कुत्ते प्यारे हैं, मैं प्यारा नहीं, मुझे भी एक रोटी दे दो। माएँ दरवाजा बंद कर लेती, अगर किसी की सीढ़ी पर बैठ जाते तो वहां से धक्का दे दिया जाता। ऐसी अवस्था इनकी हो गई, ललकात बिलात। ऐसा लिखा है तुलसी बाबा ने स्वयं। एक दिन अपनी कमीज उठा ली, जिस कमीज को पहने थे उसको उठा लिया और पेट दिखाने लगे कि देखो मैं कितना भूखा हूँ, मैं कितना भूखा हूँ। इशारे करते मुझे भोजन दे दो, भोजन दे दो, तुलसी बाबा मुझे भोजन दे दो। कमीज उठाए दिखा रहे कि देखो मेरा पेट अंदर की ओर चला गया, कोई मुझे भोजन दे दो, कोई मुझे भोजन दे दो। कोई नहीं देता, सब दरवाजे बंद। मुख की लार बननी बंद हो गई, जीवा बोलने में असमर्थ होने लगी। जो गांव में घूर कहा जाता है, जहां गंदगी डाली जाती है, वहां जो सड़े गले अनाज होते थे उसको बीन बीन कर छोटे छोटे हाथों से खाने लगे। क्या आरत का न करे कुकर्मो।
भूखा प्यासा बच्चा, जैसे किसी के भगाओ, इसे भगाओ, बंद करो दरवाजा बंद। इतने कठोर लोग हो गए। और ऐसी परीक्षा है तुलसी बाबा की, इतनी कठोर परीक्षा है तुलसीदास जी की। और एक रात जब लोगों ने कहा इसको गांव से बाहर निकालो, इस अशुभ को बाहर निकालो, ये अगर दरवाजे पे आता रहेगा तो हो सकता है हमारे बच्चे ना बचे, इसका मुख देखने लायक नहीं है, इसको खदेड़ो गांव से, इसको भगाओ गांव से, ये जाए यहां से। और जब ऐसा कहा तो तुलसी बाबा रात में भागते 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 पहुंचे श्री हनुमान जी के मंदिर। बोलो जय सिया राम। और जाके तुलसी बाबा पछाड़ खाकर हनुमान जी के सामने गिर पड़े और कहा, बाबा मेरा क्या दोष है बाबा, मैं इस दुनिया में आया, मैं तो भोजन भी नहीं पहचानता हूँ, क्यों मुझे लोग डंडे से मार मार के भगाते हैं। हनुमान बाबा को करुणा आ गई और श्री हनुमान जी महाराज का हृदय धक से धड़क पड़ा। और श्री हनुमान जी महाराज तो स्वयं शंकर भगवान है। तो आज शंकर भगवान ने माँ पार्वती से कहा, वो पार्वती देख, ये भविष्य है, ये मेरे भगवान श्री राम की आगे कथा को लिखेगा, ये महापुरुष है पार्वती, ये मेरा बच्चा है। एक काम करो पार्वती, इसको लेकर जाओ और सुंदर कहीं बैठकर भोजन कराओ। तू तो जगत जननी है ना, सबकी माँ है, तो चली जा और भोजन ले करके जाके इस बच्चे को करा के आ। और तुलसी बाबा अपना पेट दिखाते हनुमान जी को कि देखो मेरे पेट में एक भी दाना नहीं। इस अवस्था को देख करके वहां कई बंदर थे, तो लोग चने डाल के जाते थे। बंदर ऐसा है, वैसे तो बंदरिया अपने बच्चे को चिपकाए रहती है, लेकिन अगर भोजन डालोगे तो बंदरिया अपने बच्चे का भी भोजन छीन लेती है। ऐसा स्वभाव भी होता है बानरों का। तो लोग जब चने डालते तो बंदर क्या करते, देखते ये भूखा बच्चा है, तो बंदर चने छोड़कर चले जाते। बोलो जय सिया राम। और जब वो चने चार उठाते तुलसी बाबा, तो ऐसा लगता धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके हाथ में। वो चने चबा कर कुट 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 कुट। और ऐसे में भगवान शंकर ने कहा, जाओ पार्वती तुम जगत जननी हो, जाकर मेरे बच्चे को भोजन कराओ। एक वृद्धा का वेश बना के माँ भवानी पहुंची है, आओ लाल मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। भोजन लेकर आई, भोजन कराने लगी। गांव के लोगों को शंका पड़ी कि ये बच्चा जीवित कैसे है, और दृष्टि डालकर देखा तो कोई वृद्धा भोजन कराती है। तो मैया ने सोचा ये भी पोल पट्टी खुल जाएगी, वो भी भोजन बंद हो गया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं तुलसी, तुझको मैं स्वीकार कर चुका हूं, तुझसे मुझे राम नाम की चौपाइयां सुननी है, इसलिए हे तुलसी मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करूंगा। तो मंदिर में केले फल चढ़ने लगे और हनुमान बाबा की उसी प्रसादी से तुलसी बाबा का जीवन आगे की ओर चला है। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को कुछ और नहीं चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज को सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का नाम चाहिए और भगवान श्री राम की कथा चाहिए।